नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। वाल्मीकि सेना राजस्थान प्रदेश ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भर्ती नीति में बदलाव की मांग की है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वाल्मीकि सेना का कहना है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्षों से यही समाज सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालता आया है। संगठन का आरोप है कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में समाज के हितों की अनदेखी हो रही है। ज्ञापन में दूसरी बड़ी मांग संविदा व्यवस्था खत्म करने की है। संगठन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों का शोषण रोकने और उन्हें स्थायी रोजगार देने के लिए नियमित भर्ती व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग आयोग या विशेष प्रकोष्ठ बनाने की भी मांग उठाई गई है, ताकि उनके अधिकारों और सेवा संबंधी मामलों का समय पर निस्तारण हो सके। वाल्मीकि सेना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन और महापड़ाव आयोजित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या सरकार वाल्मीकि समाज की मांगों पर फैसला लेगी या राजस्थान एक और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं निश्चय माल। वाल्मीकि समाज बार बार अपनी समस्याओं को लेकर कभी धरना दे रहा था, कभी सरकार को ज्ञापन दे रहा था। आज वाल्मीकि समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें पिछली जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को लेकर के आज ये सभी बातों को सबके सामने रखना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वो समस्याएं थी। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज के 30,000 कर्मचारी जयपुर राजस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं कोई नहीं सुन रहा है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का परमानेंट नहीं किया जा रहा है और वैकेंसी उनमें धांधलियां की जा रही हैं। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज ने धरना भी दिया और कार्य बहिष्कार भी किया, पेन डाउन करके कार्य बहिष्कार भी किया। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज बहुत सीरियस नजर आ रहा था। आज वाल्मीकि समाज इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इसमें वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि जी हैं, इनसे अपन बातचीत करेंगे और पूछते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जो 1 जुलाई से पहले जो धरना चला वो समाज के हित में धरना नहीं था, वो सरकार के मुताबिक, और वो एक प्लानिंग धरना था। सरकार ने ही वो धरना करवाया, सरकार ने वो धरना समाप्त करवा दिया। वो समाज के हित में थोड़ी था। अगर समाज के हित में वो धरना होता तो समाज के सभी लोगों को, सभी यूनियंस को, सभी संगठनों के लोगों को बुलाना चाहिए था, और समाज के हित की तो उसमें एक भी मांग नहीं मानी गई, और सरकार ने उनको बेवकूफ बना के और वहां से धरना खत्म करवा दिया। सरकार ने कहा कि भाई हम तो आरक्षण के हिसाब से भर्ती देंगे, और उसके बावजूद भी धरना खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में पूरे वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है, और उस फैसले से पूरा राजस्थान का वाल्मीकि समाज नाराज है, आक्रोश में है। और अगर सरकार ने जल्द समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश से वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी जितना भी है, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, सफाई यूनियन है, उन सब के लोगों को यहाँ जयपुर में लेके एक बड़ा आंदोलन करूंगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे रोड पे उतरेंगे, और इस सरकार की दो संगठन बन गए नहीं, सामाजिक संगठन बहुत हैं, लेकिन देखिए ये जो जिनका फैसला जिन्होंने किया है, ये जो फैसले में जो शामिल यूनियन थी, ये प्रदेश की यूनियन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जयपुर की नगर निगम की यूनियन है, और एकमात्र एक यूनियन, वो भी एक जिले की, वो पूरे प्रदेश का फैसला नहीं कर सकती। कितने कर्मचारी इसमें प्रभावित हो रहे हैं? लाखों लोग हैं, हमारे लोग कर्मचारी जितने भी हैं। आप देखो सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में जितने भी लोग हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं। तो इसमें धोखा कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ हुआ है। मेन समस्या क्या है जो आप लेकर के आज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? अभी देखिए, भर्ती रोजाना तो खुलती नहीं है सरकारी, मुश्किल से 5 साल 7 साल 10 साल में एक बार भर्ती आती है, और उसमें भी हमारे लोगों के साथ में धोखा हो जाता है, ठग ठग लिया जाता है हमारे लोगों को, है ना। तो मुश्किल से तो ये भर्ती खुली है। पहली बात तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 30,000 कर्मचारियों की भर्ती खोली, उस भर्ती को इन्होंने कैंसिल किया। तो 30,000 तो पद तो वो होने चाहिए हमारे पास पहले तो। उसके बाद में ये सरकार 5 साल में इन्होंने वाल्मीकि समाज को क्या दिया, इनकी तरफ से ये कितने पद, कितने भर्ती कर्मचारी कितना रखना चाहते हैं, ये ऐड करें उसके अंदर। तो कम से कम ऐसे करके 60-70 हजार, 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती निकाले, तब कहीं जाके वाल्मीकि समाज के अंदर संतुष्टि पैदा हो। संविदा पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए नहीं, संविदा पे लगे तो अभी हमारे लोग तो है ही नहीं कोई संविदा पे, हमारे लोग तो ठेका प्रथा पे लगे हुए सारे जी। और वेतन की तो मैं तो अभी आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं लगभग 100 नगर पालिकाओं में भ्रमण कर चुका हूँ, और वहां पे सब जगह ये हालात है, कहीं 6,000, कहीं 5,500, कहीं 6,500 रुपए उन लोगों को वेतन दिया जा रहा है। उनका PF ESI काट तो लेते हैं, लेकिन जमा नहीं करवाते कोई भी ठेकेदार। वो सारे सब लोग खा रहे हैं मिलके, उसमें ये अधिकारी भी शामिल है, वहां के नेता भी शामिल है, सारे के सारे लोग शामिल हैं।
मैंने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करवा लिया, मैंने हजारों लोग लेके प्रदर्शन कर लिए, कलेक्ट्रेट का घेराव करवा लिया, लेकिन इस सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी बन चुकी है। इस सरकार ने एक नीति अपना ली है कि वाल्मीकि समाज को कैसे भी करके मुख्य धारा से हम नहीं जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका शुभ नाम सर? मेरा सुरेंद्र बीवाड़ है नाम। अभी जो वाल्मीकि समाज के जितने भी कर्मचारी हैं, अभी वो कार्य कर रहे हैं या कार्य बहिष्कार कर करके अपने घर हैं? अभी तो देखो ऐसा है कि अभी लोग अभी कार्य कर भी रहे हैं, कुछ विरोध में भी है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी हम जितनी नगर पालिकाओं, जैसे हमारे अनिल भाई ने बताया कि हम 100 नगर पालिकाओं में भ्रमण कर चुके हैं, तो हमने पाया है कि हमारे कर्मचारियों का हर प्रकार से शोषण हो रहा है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों प्रकार से शोषण हो रहा है। और हम ये बहुत बड़ी पीड़ा है और ये सरकारें और ये नेता और ये सब लोग देख भी रहे हैं, उनको पता भी है। और ये जो शासन और प्रशासन इस सफाई कार्य को लेकर जितना भ्रष्ट हो चुका है ना, भ्रष्टाचार चरम पर है बाबूजी। मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत है। करोड़ों रुपए का बजट सफाई स्वच्छता मिशन के नाम पर हमारे यहाँ आता है, लेकिन हम जिनके लिए आता है, जिनके हक अधिकार के लिए आता है, उन तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं है। दूसरी जाति के भी लोग सफाई कर्मचारी बनकर ठेका प्रथा में और वैकेंसी के जरिए आते हैं, क्या उसके भी अगेंस्ट हैं आप? बिल्कुल। पहली बात तो देखो, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ठेका प्रथा में गैर वाल्मीकि समाज का कोई भी व्यक्ति सफाई कार्य नहीं करता है, क्योंकि 6-7 हजार रुपए में कोई व्यक्ति काम नहीं करता। हाँ, रही बात स्थायी कर्मचारियों की, तो 2018 में बहुत सारे सफाई कर्मचारी स्थायी रूप से गैर वाल्मीकि समाज के भर्ती हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो क्या यह वो है। लोग भी करते हैं सफाई? नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं। खुद डीएलबी के अधिकारियों को ये पता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मीटिंग हुई थी समझौते के दौरान, तो वहाँ उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अधिकारियों के सामने, खुद अपने डायरेक्टर के सामने एक्सेप्ट किया है कि ये लोग काम नहीं करते हैं। और इसके प्रमाण है, बहुत सारे लोग वहाँ, कोई नेता के यहाँ, कोई मंत्री के, कोई अधिकारी के यहाँ ऑफिसों में लगे हुए हैं, बहुत कोई पानी पिलाने का काम कर रहा है, कोई ऑफिसों में बैठे हैं, किसी को कोई शाखा दे रखी है, कोई बाबूगिरी कर रहा है। वेतन मिल रहा है जो उस वैकेंसी में लगे, तो उनको क्या वेतन भाई मिल रहा है? स्थायी कर्मचारी है तो जाहिर सी बात है कि जो सभी को समान वो जो सरकार ने तय कर रखा है वही सैलरी मिलती है। ठेका प्रथा में जो काम कर रहे हैं उन्हें 5-6 हजार रुपए मिलता है। बिल्कुल, ये हकीकत है। और सुनो, वो मिलता भी है तो उसके लिए भी हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। अरे आप ही बताओ, ये सरकार कितनी अंधी बहरी गूंगी हो गई है। एक सफाई कर्मचारी जो पूरे देश को साफ रखता है, स्वच्छ रखता है और 5-6 हजार रुपए में काम करता है, और वो व्यक्ति अपने बच्चों को लालन पालन के लिए 5-6 हजार रुपए के लिए भी रोता गिड़गिड़ाता है ठेकेदार के सामने, अधिकारियों के सामने। अधिकारी तो सुध लेते ही नहीं है, खैर। और ये इतने तानाशाह हो गए हैं इस शासन प्रशासन में कि पूछो मत। ये जो सरकार है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार हमारे वाल्मीकि समाज को जिस प्रकार से दरकिनार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा समाज डाइवर्ट हो जाए। मैं सभी पूरे समाज के लोगों से, आम समाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। और ये विडंबना है कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जो लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो लोग आज कोई भी वाल्मीकि समाज की किसी भी पीड़ा के बीच में आकर बीच में नहीं बोलते हैं। हमें सिर्फ ये सरकारें एकमात्र वोट बैंक समझती हैं, लेकिन हम आने वाले समय में अगर हमारी ये चीजें पूरी नहीं हुई, अगर वाल्मीकि समाज अगर इन चीजों से वंचित रहा, तो हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे। ये मैं कह देना चाहता हूँ। सर, आपको शुभ नाम सर? मेरा रणजीत सार सर है, राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस से प्रदेश महामंत्री हूँ मैं। और वाल्मीकि समाज में देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं ठेका प्रथा पर काम करती हैं, 3,000, 4,000, 5,000 पर काम करती हैं। सर, राजस्थान में वाल्मीकि समाज की महिलाएं 4,000, 5,000 में, 6,000 में इसलिए काम कर रही है कि इनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम परमानेंट होंगे, जब भी सरकारें भर्ती करेगी तो हमारे को नौकरी देगी। इस लालच में, इस आशाओं में वो 5-5, 6-6 हजार में हमारी महिलाएं, माँ बहन, बेटियां ये काम कर रही है। सरकार संविदा पर भर्ती करना चाह रही है। आज करीब 100 साल से ये वाल्मीकि समाज ही सफाई करता हुआ आ रहा है और कर रहा है। इसी आस में आज वर्गीकरण से अगर ये भर्ती करेंगे तो हमारे लोग तो इसमें लगेंगे नहीं। जो 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको क्या प्राथमिकता देंगे? आज नया आदमी पहले पंक्ति में लग जाएगा, जो ये 10-10 साल से काम कर रहे हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल से काम कर रहा है पहले उन्हें परमानेंट किया जाए। बिल्कुल सर, हम तो ये चाहते हैं राजस्थान में जितने भी ठेका प्रथा पे काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में इन्हीं लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। भर्ती की आवश्यकता कहाँ पर है? जैसे हमारे साथ आप है, आप ठेका प्रथा पे काम कर रहे हैं जी, कितने समय से? हो गए कम तो 10 साल। 10 साल से काम कर रहे हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? वेतन कुछ नहीं मिलता। ठेका पे कुछ पैसे मिलते होंगे ना? कुछ पैसे यही मिलते 6-7 हजार। 6-7 हजार रुपये में घर का गुजारा हो जा रहा है आपका? नहीं हो रहा।
अभी आप सरकार से क्या मुख्य डिमांड रखते हैं? हम तो ये डिमांड रखते हैं कि भाई जो जिन्हों की जो नौकरियां है वो जो सब दी जाए। जैसे किसी दिन छुट्टी कर लेते हैं, उस दिन का कटता है पैसा, या जी करता है। जो ठेकेदार जो है वो नगर पालिका या सरकार के हैं या प्राइवेट ठेके छूटते हैं उनके थ्रू आप काम कर रहे हैं? प्राइवेट तो नहीं, सरकारी है सब। सारे ठेके सरकारी है लेकिन आप काम प्राइवेट कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हैं? हाँ भी हम तो कितने समय से काम कर रहे हैं आप हम इसमें? तो देखो ठेकेदारियों में कभी किसका टेंडर होता है, कभी किसका टेंडर होता है, इधर छोड़ते उधर भगते। सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं भैया। चार नौकरी चार जाने का भी डर लगा रहता होगा। दो तो क्या करे बच्चों को दूसरा कैसे। जब ठेकेदार आता है हाँ तो तो वो उसमें- तो डिमांड रखता है, हम तो 4 ही देंगे, करना है तो करो, नहीं तो और भाई आएगा। तो अपने बच्चे पालने के लिए हम लोग तो काम तो जाएंगे ना। हमारी सरकारी नौकरियां है नहीं, हमारे घर परिवार में किसी के नौकरी नहीं है, सब खुला धंधा करते हैं। एक नौकरी में 5 परिवार को पालना कितना आसान है, ये तो सरकार को बताओ आप। 4,000 पट्टी में क्या होता है। हमारे बच्चों को पढ़ाए या उनको खिलाए या उनको आगे बढ़ाए। जमादारों की तो सर्विस सारी ये बाहर के लोग आके खा गए। हमारी समाज किसी की रोजगार नहीं खाता, हमारा रोजगार सब खा गया। बंगाली बिहारी सब बर्तन बाड़ू झाड़ू पोछा कर करके गटर बाथरूम धोते हैं, और सफाई कर्मचारियों को तो बिल्कुल ही नाम निमेट कर दिए। तो हमारी तो हाथ जोड़ के विनती सरकार से ये है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। हमारी तो जिंदगी पूरी हो गई। वाल्मीकि समाज बार बार अपनी आवाज़ों को उठा रहा था और वाल्मीकि समाज के जितने भी कर्मचारी कार्यरत थे उन सभी को लेकर के वाल्मीकि समाज ने आज फिर आवाज़ उठाई है कि 30,000 से ज़्यादा की वैकेंसी पहले भी आई थी। उस वैकेंसी में भी वाल्मीकि समाज के लोगों को सिर्फ एससी कैटेगरी के अंतर्गत ही मौका दिया गया और अब फिर सरकार ने विज्ञप्ति जारी करी है लगभग 25,000 की वैकेंसी की। इसमें भी एससी समाज को, वाल्मीकि समाज को एससी समाज के अंतर्गत ही मौका दिया जाएगा। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज नाराज नजर आ रहा था और वाल्मीकि समाज ने पुरजोर तरीके से अब विरोध भी करना शुरू कर दिया है। पहले भी इन्होंने सफाई का बहिष्कार करके अपना धरना आंदोलन किए थे और 1 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत होकर के धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज अनिल वाल्मीकि जी के अध्यक्षता में यह धरना फिर से शुरू किया गया और इसमें सरकार से डायरेक्टली ये बात कही गई कि सरकार या तो हमारी मांगों को सुने, नहीं तो हम आने वाले इलेक्शन में सरकार को सब कुछ समझा देंगे। न्यूज़ 21 में निश्चय माल।